फिर से एक और फिट लुकिंग सेलिब्रिटी, एक और हार्ट अटैक, एक और कार्डियक अरेस्ट। अब ये शॉकिंग नहीं रहा। 2 days after the sudden death of actor Shefali Zariwala. जरीवाला का कल देर रात निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली को कार्डियक अरेस्ट आया। अब ये टेरिफाइंग हो चुका है। ये इंडिया में हो क्या रहा है? इतने सारे पॉपुलर और सक्सेसफुल लोग 30s और 40s आते आते कोलैप्स क्यों होते जा रहे हैं? कोई सोच रहा है बैड लक है, कोई सोच रहा है शायद स्ट्रेस है, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डीप है। आप डाइट फॉलो कर रहे हो, आप अच्छा अपना वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने स्ट्रेस ट्रैक कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपके हार्ट के अंदर एक टाइम बॉम्ब चलता जा रहा है। वेलकम टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। इस वीडियो में जानेंगे कि इतने हार्ट अटैक बढ़ने का रियल रीजन क्या है और आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि आप इस सिचुएशन में ना आओ। रिसर्च के हिसाब से 2020 ऑनवर्ड्स अंडर 40 एज ग्रुप कैटेगरी में हार्ट अटैक्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ये सिर्फ बूढ़े या ओबीस लोगों में ही नहीं हो रहा, ये फिट लुकिंग एक्टर्स, सीईओज, इन्फ्लुएंसर्स, इवेंट्स में, जिम्स में, वॉक करते हुए, सोते हुए, ये कभी भी हो जा रहा है। हमारे पास मल्टीपल लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, सतीश कौशिक, राजू श्रीवास्तव, ऋतुराज सिंह और तो और अभी रिसेंटली शेफाली जारीवाला। मेरे पास आपके लिए एक रियल लाइफ स्टोरी है इंडियन क्रिकेट टीम से। 2020 के बाद जब कोविड खत्म हुआ तो इंडियन टीम का पहला या दूसरा टूर पड़ा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया में, डाउन अंडर। वहाँ पे जैसा कि आप जानते हो कि बबल सिस्टम चल रहा था तब, कि एक बबल में प्लेयर्स को रखा जाता था, सपोर्ट स्टाफ को रखा जाता था और एंड दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट और इन। जब ये सीरीज खेली जा रही थी और जब इसका आखिरी टेस्ट मैच आया तो सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे थे जो बिल्कुल फिट होते हुए आखिरी टेस्ट मैच में गए थे पूरे स्क्वाड में। इस केस का एक ही तरफ इशारा है कि 2020 ऑनवर्ड्स ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम, एबिलिटी टू रिकवर, ये कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। थोड़ा और डिटेल में रीजंस निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल बड़े ही साइलेंटली हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता चला जा रहा है, जहाँ पे प्रोसेस फूड्स, इर्रेगुलर स्लीप, अल्कोहल, लेट नाइट पार्टीज, ब्रेक ऑफ सर्कैडियन रिदम और मल्टीपल ऐसी चीजें हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन और मतलब एक फटीग इफेक्ट पैदा करता चला जा रहा है। दूसरा, जो बॉडी और माइंड के अंदर हिडन स्ट्रेस हैं वो कभी हमें कैमरे पे नहीं दिखते। डेडलाइंस, फेम, ट्रैवल, प्रेशर टू परफॉर्म, इन सब के थ्रू हमारे अंदर एक क्रॉनिक स्ट्रेस बिल्डअप होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे हार्ट पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहे हैं। तीसरा, ओवर एक्सरसाइज एंड अंडर रिकवरी। आप ऐसी एक्सरसाइज करते चले जा रहे हो जिससे आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। आप दिखने में तो बहुत फिट लग रहे हो बट अंदर से बॉडी बहुत इन्फ्लेम्ड है। चौथा, लोग अर्ली साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। ब्रेथलेसनेस होना, फटीग होना, हार्ट बीट जरूरत से ज़्यादा ज़बरदस्ती तेज़ हो जाना। ह्यूमन बॉडी इतनी स्मार्ट है, वो हमसे हमेशा बात करने की कोशिश करती रहती है। हमें उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी हमें क्या बोल रही है और क्या साइंस हमें देते जा रही है। यार देखो, ये कोई फियर वीडियो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से लोगों को एक वेकअप कॉल मिले और लोग अपने ऊपर सही तरीके से काम करना शुरू करें। बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले तो स्मार्ट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब रेस्ट डेज डालने हैं, कब आपको इंटेंस करना है, कब क्या करना है। फिटनेस के सारे कंपोनेंट्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने डाइट की अगर हम बात करें तो होलिस्टिक डाइटरी पैटर्न्स रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट में हर न्यूट्रिएंट, हर न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है और लोकली ग्रोन फूड्स बहुत मदद करते हैं हमारे बॉडी की एसेंशियल न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में। सेकंड, हमारी बॉडी की जितने भी एसेंशियल रिकवरी प्रोसेस होते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होते हैं, वो हमारे डीप स्लीप मोड में होते हैं। इसीलिए 1.5 से 2 घंटे का डीप स्लीप एट नाइट हमें बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं 7 घंटे सोता हूँ, 9 घंटे सोता हूँ या 10 घंटे सोता हूँ, बट एसेंशियली आपने को 1.5 से 2 घंटे का ही डीप स्लीप चाहिए होता है। अब ये 1.5 से 2 घंटे डीप स्लीप हासिल करने के लिए कोई 5 घंटा सोता है, कोई 10 घंटा सोता है या कोई 8 घंटा सोता है। और डीप स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए हम एक बहुत सिंपल काम कर सकते हैं। आफ्टर 9 PM कोई भी स्क्रीन एक्सपोजर, कोई भी ब्लू लाइट एक्सपोजर हमारे आंखों तक ना पहुँचे तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को लगेगा कि रात हो गई है, रिकवरी का टाइम हो गया है। थर्ड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंटल फिटनेस।
अगर आप अपने लिए 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम में, डॉन और डस्क के टाइम में निकाल सकते हो, बस खुद में बैठ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रेथ वर्क पे ध्यान दे सकते हो, या फिर सिंपली साइलेंस में ऑब्जर्वेशन करने बैठ सकते हो, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम चेंजर हो सकता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, कार्डियोवैस्कुलर ट्रैक के लिए, बॉडी में एक सब कुछ एक बैलेंस में क्रिएट करने के लिए। फोर्थ, अपना फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक्स का एक हिस्ट्री है तो आपको आपके हार्ट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने प्रिकॉशंस को डबल कर देना पड़ेगा। फिफ्थ, बहुत सारे मेंबर्स के साथ काम करके हमने रियलाइज़ किया है कि फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है हमारे ओवरऑल वेलबींग में और हमारे हेल्थ में। आप अपने रूटीन में किसी भी तरीके का फास्टिंग प्रोग्रेशन डालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात भर नहीं खाते हो और 12 घंटे का एक फास्ट रहता है आपका, तो आप कोशिश करो उस फास्ट को 13 या 14 घंटे लेके जाओ। एक छोटा सा प्रोग्रेशन, अगर आप अभी 16 घंटे कर रहे हो तो कोशिश करो उसको 17 लेके जाओ। एवरी नाउ एंड देन आपको ये डेली करने की ज़रूरत नहीं है। और फास्टिंग के जितने बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ही अल्टीमेट लेवल के बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन फास्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हुए कि आपको कब फास्ट तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, और फास्टिंग टाइम में कैसे अपना मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे कम करना है, ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए और माइंड बेटर काम कर पाए और बॉडी की जितनी भी रिकवरी प्रोसेस हैं वो स्पीड अप हो जाए। मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि यार आप बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, बट स्टिल मुझे फील होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मेरा रूटीन ऑफ चला जाता है। कुछ भी वजह हो सकती हैं, तो उन दिनों कुछ मुझे ऐसा फील होता है हार्ट में या फिर हार्ट के इर्द गिर्द थोड़ा एक इन्फ्लेम्ड सेंसेशन फील होता है, एक जलन टाइप की मस्ती है, या फिर एक मतलब हेवीनेस रहती है। तो इससे जब मैंने थोड़ा मतलब और अपने आप को ऑब्जर्व किया और लिंक किया चीज़ें, तो मैंने रियलाइज़ करी पुअर स्लीप या फिर ओवर स्लीप जो मेरे साथ है, कि ओवर स्लीप जब भी मेरे से हो जाता है तो अगले दिन बहुत मतलब एक हेवीनेस फील होती है हार्ट में, और ऐसा लगता है कि जो हार्ट का रिदम है वो ऑफ रिदम जा रहा है। बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है सेम एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। ख़राब खाना, मतलब अगर मैंने एक रात पहले थोड़ा ज़्यादा उल्टा सीधा खाया है या फिर लेट नाइट खाना खाया है तो अगले दिन मुझे ऐसा फील होता है। मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की है कि लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से मेरे बॉडी का सर्कैडियन रिदम हिल जाता है, और अगले दिन जो स्लीप होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगती है बॉडी को। बॉडी लगता है मतलब रिकवर प्रॉपरली नहीं हुई है। शायद मेरी बॉडी स्लीप के ड्रीम स्टेट में ज़्यादा रहती है जब भी लेट नाइट एक्सपोजर होता है या मे भी कुछ और हो सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोट करी है कि जैसे ही एक नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरे बॉडी का, तो ऑटोमेटिकली एक सॉर्ट ऑफ मतलब बॉडी में एक हैवीनेस आ जाती है, एक मतलब लेथार्जी आ जाती है, एक मतलब वैसे आ जाता है कि आई एम नॉट फीलिंग टू हेल्दी, आई एम नॉट फीलिंग टू फिट, ऐसा टाइप का कुछ फील होने लग जाता है, जिसकी वजह से हेवीनेस अराउंड द हार्ट, अराउंड द स्टमक और अराउंड हिप एरिया थोड़ा ज़्यादा लगता है। यार देखो, एक बात दिल से कहूँगा कि हमारी बॉडी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हम जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट करेंगे वैसे ही प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। पिछले जनरेशन में हार्ट अटैक्स कम क्यों होते थे और इस जनरेशन में हार्ट अटैक्स मतलब बहुत जल्दी क्यों हो रहे हैं? मतलब एज जिनका कम है उनमें भी हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? प्राइमरी रीज़न इज़ डिस्कनेक्ट विद एनवायरनमेंट, डिस्कनेक्ट विद नेचर। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे तरीके से नेचर से एक्सपोज रहती है, मतलब बहुत सारे कनेक्शंस और रिजुविनेशन प्रोसेस हमारे बॉडी कर रही होती है हमारे नेचर के साथ। जब भी डिस्कनेक्ट होता है, आप एक रूम में बंद हो जाते हो, कंटेन्ड एनवायरनमेंट में रहते हो, तो चीज़ें आपके मतलब रिकवरी प्रोसेसेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। फिटनेस isn't just what you are seeing in the mirror, it is how your organs are working when no one is watching. So stop comparing your body to Instagram and start looking at your routine and get the things right. I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मेहनत बहुत लगी है। और अगर ये वीडियो उससे भी ज़्यादा पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव,
प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और मैं कोशिश करूँगा उसके प्रॉपर आंसर अपने वीडियोस के थ्रू लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना और सही चीज़ें करते चले जाइए। थैंक यू।